नमस्कार, स्वागत है आपका द न्यूज पर। मैं हूं आपके साथ शिप्रा सैनी। लोकसभा चुनाव से पहले नेताओं के दल बदलने का सिलसिला शुरू हो गया है। चुनाव से ठीक पहले राजधानी दिल्ली में अरविंद केजरीवाल को बड़ा झटका लगा है, तो मुख्यमंत्री के लिए मुश्किलें बढ़ रही हैं, चूंकि आम आदमी पार्टी के दिग्गज नेता बलबीर सिंह जाखड़ ने दरअसल लोकसभा चुनाव से पहले बीजेपी का दामन थाम लिया है। ये बड़ी खबर राजधानी दिल्ली से है, जहां पर बलबीर सिंह जाखड़ बीजेपी में शामिल हो गए हैं। बीजेपी के जो प्रदेश अध्यक्ष हैं दिल्ली के वीरेंद्र सचदेवा, उन्होंने पार्टी में बलबीर सिंह जाखड़ का स्वागत किया है और इसी के साथ उन्होंने अरविंद केजरीवाल सरकार पर भी हमला बोला है। जाखड़ ने यह साफ तौर पर कहा है कि दरअसल बुजुर्गों को पेंशन आखिर राजधानी दिल्ली में क्यों नहीं मिल रही है, पिछले 5 साल में ये पेंशन क्यों नहीं मिली है। आप महिलाओं के लिए घोषणाएं करते हैं, आप उनके लिए फ्री में जो है बस सर्विस दे रहे हैं, लेकिन बुजुर्गों को आप पेंशन नहीं दे रहे हैं। ये सवाल जो है वो बलबीर सिंह जाखड़ की ओर से पूछा गया है। तो आम आदमी पार्टी के लोकसभा प्रत्याशी रहे हैं 2019 में बलबीर सिंह जाखड़, जिन्होंने इस लोकसभा चुनाव से पहले अपने समर्थकों के साथ बीजेपी में शामिल होने का फैसला किया और उन्होंने पार्टी प्रदेश अध्यक्ष जो हैं दिल्ली के दरअसल वीरेंद्र सचदेवा, उन्होंने पार्टी में बलबीर सिंह जाखड़ और उनके साथ जो भी कार्यकर्ता बीजेपी में शामिल हुए हैं उनका स्वागत किया है। उन्होंने ये साफ तौर पर सवाल उठाए कि मुख्यमंत्री और वित्त मंत्री ये नहीं बता रहे हैं कि दिल्ली में पिछले 5 साल में बुजुर्गों को पेंशन क्यों नहीं मिल रही है। कार्यकर्ता थे वो भी उस आम आदमी पार्टी से वापस आए, इन सबका हमने स्वागत किया है और मुझे यकीन है कि इन सब के आने से इस पार्टी को और लाभ मिलेगा। जब तक कांग्रेस और आम आदमी पार्टी ने गठबंधन किया है, जो विरोधी है वो उन्हें कुचलने की कोशिश कर रहे हैं, महिलाओं और माताओं का आशीर्वाद मांगा है और कहा है कि आने वाले चुनाव में उनका साथ दे ताकि उनके हाथ और मजबूत हो सके। देखिए, अभी मैंने जिक्र किया माननीय प्रधानमंत्री जी के नेतृत्व में नारी शक्ति वंदन और मातृ शक्ति को जो मान सम्मान पिछले 10 वर्षों में मिला है वो अद्भुत है। मैंने आंकड़ों के साथ बताया है कि किस तरह से माननीय प्रधानमंत्री जी के नेतृत्व में वुमेन एम्पावरमेंट का काम हुआ, मातृशक्ति को बढ़ाने का काम हुआ और जिस तरह की योजनाएं दी गई हैं, वो चाहे मातृत्व योजना हो, चाहे पीएम आवास योजना हो, चाहे नल से जल योजना हो, चाहे उज्ज्वला योजना हो, चाहे उजाला योजना हो, चाहे गरीब कल्याण अन्न योजना हो, ये सब वो योजनाएं हैं जिससे माताओं बहनों को सीधा लाभ मिला है। तो सब माताओं बहनों का आशीर्वाद माननीय प्रधानमंत्री जी के साथ है। अरविंद केजरीवाल की झूठी घोषणाएं सिर्फ अरविंद केजरीवाल तक ही सीमित रहती हैं, क्योंकि जिन घोषणाओं को वो कर रहे हैं जिस राज्यों में पहले की वहां इम्प्लीमेंट नहीं हुआ, दिल्ली में वृद्धावस्था पेंशन मिल नहीं रही है लोगों को, तो आप कहां से बजट लाएंगे, कहां से पूरा करेंगे, सब हवाई बातें हैं। और पिछली बार से बजट भी कम किया उन्होंने, शिक्षा के क्षेत्र में कम कर दिया, स्वास्थ्य के क्षेत्र में कम कर दिया, पर्यावरण के नाम पे कुछ कर नहीं रहे हैं। तो दिल्ली को सिर्फ ठगने का काम अरविंद केजरीवाल करते हैं और दिल्ली की जनता उनके झांसे में नहीं आएगी। सर, एक सवाल है कि जब से कांग्रेस और आम आदमी पार्टी ने गठबंधन किया है, जब से लगातार जो है आम आदमी पार्टी कांग्रेस दोनों के नेता बीजेपी में आ रहे हैं, अभी और भी किसी आने की संभावना नहीं? मैंने कहा पहले दिन से कि दल मिले हैं, दिल नहीं मिले हैं। इसलिए दिल नहीं मिले तो कार्यकर्ता को ऐसा स्थान चाहिए जब मान और सम्मान मिले। इन दोनों भ्रष्टाचारी दलों के पास पैसा कमाने की मशीन तो है, लेकिन कार्यकर्ता को सम्मान देने का स्थान नहीं है। अरविंद केजरीवाल से कहे अपना कुनबा संभाले। भारतीय जनता पार्टी विचार आधारित पार्टी है। हमारे यहाँ विचार काम करता है, व्यक्ति काम नहीं करता। और हमारे यहाँ परिवर्तन, आज मैं प्रदेश अध्यक्ष हूँ, कल किसी और ने होना है, मुझसे पहले कोई और था। तो हमारे यहाँ कार्यकर्ता चुनाव जो लड़ता है वो कमल का सिंबल लड़ता है, कार्यकर्ता की शक्ल हम नहीं देखते। तो इसलिए हमारे विधायक भी अच्छा काम कर रहे हैं, हमारे सांसदों ने अच्छा काम किया था, हम ठोक के कह रहे हैं। और आने वाले समय की 7 सीटें हम प्रधानमंत्री जी के नेतृत्व में अपने काम के, अपने विकास के बल पर जीतेंगे। तो कुल मिलाकर बलबीर सिंह जाखड़ के तौर पर ये राजधानी दिल्ली में अरविंद केजरीवाल को एक बहुत बड़ा झटका माना जा रहा है। आपको मैं जानकारी दे दूं कि 2024 लोकसभा चुनाव के लिए राजधानी दिल्ली में जो 7 सीटें हैं लोकसभा की, उसके लिए आम आदमी पार्टी ने कांग्रेस पार्टी के साथ गठबंधन किया है और 4 सीटें आम आदमी
आदमी पार्टी के खाते में आई हैं, जहां पर उम्मीदवारों की घोषणा जो है वो आम आदमी पार्टी कर चुकी है। ये माना जा रहा है कि दरअसल बलबीर सिंह जाखड़ शायद टिकट की उम्मीद कर रहे थे, उन्हें टिकट नहीं मिला, जिसके बाद उन्होंने आम आदमी पार्टी छोड़ने का फैसला किया है और वो अपने समर्थकों के साथ बीजेपी में शामिल हो गए हैं। दिल्ली बीजेपी अध्यक्ष वीरेंद्र सचदेवा की मौजूदगी में उन्होंने बीजेपी का दामन थामा है। तस्वीरें सामने आई हैं जहां पर न सिर्फ बलबीर सिंह जाखड़ बल्कि वकील लोकेश वर्मा, पूर्व निगम पार्षद और आम आदमी पार्टी के नेता राज खुराना, पूजा मदान भी अपने समर्थकों के साथ बीजेपी में शामिल हुई हैं। तो एक बड़ा चेहरा बलबीर सिंह जाखड़, लेकिन इसके साथ अन्य अलग अलग जगहों से जो आम आदमी पार्टी के नेता हैं, कार्यकर्ता हैं, उन्होंने भी बीजेपी की सदस्यता ग्रहण की है। वीरेंद्र सचदेवा ने इस दौरान ये साफ तौर पर कहा कि समाज के हर वर्ग और नारी शक्ति को आगे बढ़ाना ये प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का संकल्प है। लेकिन वहीं अरविंद केजरीवाल क्या कर रहे हैं? अरविंद केजरीवाल ने सिर्फ और सिर्फ ठेके खोले हैं। किस तरीके से बड़ा हमला अरविंद केजरीवाल पर वीरेंद्र सचदेवा ने बोला है और पीएम मोदी की तारीफ की है, सुनिए। अभी जब बलबीर सिंह जी कह रहे थे कि मैं 2019 से सोच रहा था और प्रधानमंत्री जी की नीतियों से प्रभावित होकर, लेकिन सही मायनों में मैं भी बलबीर जी से बहुत प्रभावित हूं। मैं उनसे जिक्र कर रहा था अभी, किसी एक मामले में मैं बहुत क्लोज पहुंच गया था, लेकिन इनकी वजह से वहां थोड़ा सा मुझे दिक्कत हुई। तो मैंने उस दिन इनकी क्षमता का लोहा माना कि हाँ भाई, ऐसे भी एडवोकेट्स हैं जो फंसी हुई चीजों को भी निकाल लेते हैं। तो एक बार बलबीर जी के लिए जोरदार ताली बजा दीजिए। दोस्तों, सही मायनों में हम सौभाग्यशाली हैं जो हम इस इरा में रह रहे हैं। मेरा सौभाग्य है कि मैंने प्रधानमंत्री जी को नजदीक से देखा है, मुझे उनके साथ बैठने का अवसर मिला है। मतलब इस तरह के महापुरुष होते नहीं हैं, ये सदियों में आते हैं। उनकी जो थॉट है, उनका जो विश्वास है और उनका जो विजन है, अद्भुत है, कमाल है। आज यहां कई मातृशक्ति बैठी हैं। मैं भी एक टीवी चैनल से बात कर रहा था, तो मैंने उन्हें बताया कि जब माननीय प्रधानमंत्री जी ने एक नारा दिया था, बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ, तो लगता था नारा है, एक अभियान है जो चलेगा। लेकिन मुझे खुशी इस बात की है कि आज हिंदुस्तान में जो रेशो है गर्ल्स चाइल्ड की, जो पहले कभी कम हुआ करती थी, आज 1000 के मुकाबले 1022 गर्ल चाइल्ड है। ये उस अभियान का असर है। समय लगा आने में, लेकिन आया। दिल्ली हिंदुस्तान की आर्म्ड फोर्सेज में महिला अधिकारी कितनी होनी चाहिए? 2014-15 में जब हमें ये सत्ता मिली थी, उस समय पूरे हिंदुस्तान में सिर्फ 3000 महिला अधिकारी थी। आज वो संख्या 10,000 से ज्यादा है। धीरे धीरे कैसे समाज के हर वर्ग को, हर शक्ति को आगे बढ़ाना, ये माननीय प्रधानमंत्री जी का मूल कार्य है। और जिस भी वो काम को पकड़ते हैं, उस काम को अंत तक लेके जाना और उसमें 100% सफलता हासिल करना, ये उनकी योग्यता है। और इसलिए मैं कहता हूं कि उनके विजन का कमाल है। 26 जनवरी की परेड, मुझे नहीं पता आप सब लोगों ने देखी है कि नहीं देखी। पिछले 3-4 साल की परेड उठा के देखिए, धीरे 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 कैसे उन्होंने वुमेन एम्पावरमेंट को स्थापित किया। इस बार की 26 जनवरी की परेड में जितने भी आर्म्ड फोर्सेस के जो बैच निकले थे, सबका कमांड एक नारी के हाथ में था। इस बार के रिपब्लिक परेड में जितने भी कल्चरल एक्टिविटीज हुई, उसमें 70% हमारी बहनें थी। और जो हम मोटरसाइकिल पे करतब देखते थे, बचपन से देखते आ रहे थे, इस बार देखे तो उसमें भी माताएं बहनें थी। वो सिर्फ संदेश नहीं है, वो संदेश है पूरे हिंदुस्तान की हर बेटी को कि तुम्हारे में ताकत है, तुम आगे जा सकती हो, तुम्हें आगे आना है। और जब मैं बात कर रहा हूं कि समाज के हर वर्ग को साथ लेके चलना है, तो अगर 4 करोड़ घर पक्के इस हिंदुस्तान में दिए गए हैं, तो इसी रीजन में दिए गए हैं। ये माननीय प्रधानमंत्री जी का कमाल है।
हम सुनते थे कि दिल्ली में आज भी नल से जल नहीं है। ऐसी कॉलोनियां, सैकड़ों कॉलोनियां हैं जहां आज भी पानी टैंकर माफिया के भरोसे बैठते हैं हम। लेकिन पूरे हिंदुस्तान में 13 करोड़ घरों में नल से पानी चला जाए, ये कोई आसान काम नहीं था। और ऐसी एक नहीं, अनेकों अनेक योजनाएं हैं। और इसलिए मैं कह रहा हूं, अगर आप नीतियों से प्रभावित होकर आए तो मैं आपका स्वागत करता हूं, क्योंकि अब उस नीतियों के इंप्लीमेंट का काम आप लोगों को भी करना है। समाज में हर वर्ग तक हम सब मिलकर दिल्ली वैसी बनाए जैसी दिल्ली होनी चाहिए, ये हम सबका भी दायित्व है। कल मैं उसकी घोषणा सुन रहा था दिल्ली के मुख्यमंत्री की, 1000 रुपये महीना देंगे। फिर नीचे ब्रैकेट में क्लॉज लगाया हुआ था कि जो सरकारी नौकरी में है, जो पेंशन लेते हैं, उनको नहीं मिलेगी। तो मैंने एक ही सवाल पूछा कल उनसे, उसका जवाब अभी तक नहीं आया मुझे। पिछले 5 साल से ओल्ड एज पेंशन नहीं बढ़ी है, लोगों को पेंशन नहीं मिल रही, उनके पैसे बता दो कहां है। पंजाब के चुनाव को 1.5 साल हो गया, तब से घोषणा हुई है 1000 रुपये महीना देंगे, आज तक नहीं दिया। और दिल्ली तो एनसीआर है, यूनियन टेरिटरी है, एडमिनिस्ट्रेटिव अप्रूवल नहीं ली है, तो लागू कैसे करोगे, इसका कोई जवाब नहीं है। तो घोषणा करना, पिछले 4 साल 4 बार के बजट उठा लीजिए, हर बार आउटकम बजट आता था, इस बार आउटकम बजट नहीं आया है, घाटे का बजट है। हेल्थ सर्विसेज में पैसे कम कर दिए, शिक्षा में कम कर दिए, कोई नया स्कूल कॉलेज बनेगा इसकी घोषणा नहीं की। लेकिन चुनाव सर पर है तो कैसे लोगों को छलना है, इसलिए ये घोषणा कर दी। बोले ये राम राज्य बजट है। बलबीर साहब, बलबीर जी, राम राज्य बजट हमने सीरियल्स में देखा है या अपने देव पुराण में पढ़ा है कि राम राज्य कैसा होता था, जिसमें पिता दशरथ के एक वचन को पूरा करने के लिए प्रभु श्री राम 14 वर्ष का वनवास ले लेते थे। और एक ये राम राज्य है जहां का मुख्यमंत्री अपने सगे बच्चों के सर पे हाथ रख के कसम खाता है कि मैं कोई सरकारी सुविधाएं नहीं लूंगा, कोई सरकारी गाड़ी नहीं लूंगा, सिक्योरिटी नहीं लूंगा। और आलम आप देख रहे हो कि क्या है, गाड़ियों का काफिला भी है, सिक्योरिटी भी है, और जो शीश महल राजमहल जो बनाया वो तो अद्भुत है। ये राम राज्य है। हिंदुस्तान का ये अकेला मुख्यमंत्री है जिस राम राज्य की बात करे कि एक पौवे के साथ दूसरा पौवा फ्री लेके जाओ, ये राम राज्य है। ये ऐसा राम राज्य है जहां अस्पतालों में नकली दवाइयां दी जाती है कि जाओ मरो, अस्पताल में आओ, दवाई खाओ और प्रभु के पास जाओ। ये अकेला ऐसा मुख्यमंत्री है जिसके मोहल्ला क्लिनिक में आदमी नहीं जाते हैं, सिर्फ नकली मोबाइल नंबर की एंट्री होती है, नकली पैथ रिपोर्ट बनती है, नकली टेस्ट होते हैं और उसका बिल बन के इनके पास कमीशन के रूप में चला जाता है। ऐसे करोड़ों रुपए का घोटाला मोहल्ला क्लिनिक में है। शिक्षा क्रांति की बात करते हैं, क्लासरूम बनाने में घोटाला कर डाला, बाथरूम को बनाया तो उसको भी क्लासरूम में लिख डाला, यह शिक्षा घोटाला है इनका। जल बोर्ड का घोटाला, जल बोर्ड जब इनको मिला था वो फायदे में था, आज 80,000 करोड़ के घाटे पर है जल बोर्ड। पानी तो पीते थे, ये माल भी पी गए सारा। तो साफ तौर पर दिल्ली बीजेपी अध्यक्ष का यह कहना है कि उनके प्रयासों से लोगों का जीवन जो है वो कहीं ना कहीं अच्छा हुआ है। महिलाओं को सशक्त बनाने के लिए कई कदम उठाए गए हैं। उन्होंने कहा कि दिल्ली सरकार ने महिलाओं को 1,000 प्रति महीने की घोषणा की है, लेकिन मुख्यमंत्री और वित्त मंत्री ये नहीं बता रहे हैं कि दिल्ली में पिछले 5 साल में बुजुर्गों को पेंशन क्यों नहीं दी गई। जाखड़ ने कहा कि बीजेपी में कार्यकर्ताओं को सबसे आगे रखा जाता है। प्रधानमंत्री की जन कल्याणकारी नीतियां बिना किसी भेदभाव के सभी के पास पहुंच रही है। आम आदमी पार्टी के नेताओं पर भ्रष्टाचार के गंभीर आरोप हैं। ये बलबीर सिंह जाखड़ का बड़ा बयान सामने आया है। बीजेपी में शामिल होने के बाद तो लगातार हम देख रहे हैं कि बड़ी संख्या में दिल्ली के जो अलग अलग इलाके हैं वहां से जो बीजेपी में शामिल हो रहे हैं आम आदमी पार्टी के जो कार्यकर्ता हैं, जो नेता हैं, जो शुरुआत
से आम आदमी पार्टी के साथ रहे हैं, लेकिन पार्टी में जो भ्रष्टाचार बढ़ रहा है उसको लेकर कहीं ना कहीं नाराजगी है, उसका जिक्र लगातार ये नेता कर रहे हैं और इस तरीके से बीजेपी का दामन थाम रहे हैं। इन सब के बीच बड़ी खबर यही है कि बलबीर सिंह जाखड़ एक बड़ा चेहरा है आम आदमी पार्टी का, जो अब पार्टी छोड़ चुके हैं। कई गंभीर आरोप अरविंद केजरीवाल सरकार पर लगाए, उनके भ्रष्टाचार की बात कही, साथ ही ये भी कहा कि बुजुर्गों को पेंशन क्यों नहीं मिल रही है और इस तरीके से उन्होंने बीजेपी का दामन थाम लिया है। तस्वीरें सामने आई हैं जहां बलबीर सिंह जाखड़ के अलावा अन्य कई कार्यकर्ता और नेता हैं जो कि बीजेपी में शामिल हुए हैं। तो ये कितना बड़ा झटका आम आदमी पार्टी के लिए है और इसका क्या असर लोकसभा चुनाव में होगा, ये जाहिर तौर पर जब चुनाव के नतीजे सामने आ जाएंगे उसके बाद साफ होगा। लेकिन फिलहाल ऐसा लग रहा है कि मुश्किलें लगातार अरविंद केजरीवाल और उनकी पार्टी के लिए दिन प्रतिदिन बढ़ती जा रही है। एक के बाद एक बड़ा झटका आम आदमी पार्टी को राजधानी दिल्ली में लग रहा है। फिलहाल आपकी इस पूरे मामले को लेकर क्या राय है, हमें कमेंट बॉक्स में जरूर लिखें। धन्यवाद।